हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 15 से लेकर के 31 अगस्त तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। तो थोड़ा ध्यान समझते हुए चलिएगा। देखिए, पहले नंबर पर है आपका आदि मानवकालीन शैलाश्रय। आदि मानवकालीन शैलाश्रय जो कि स्थित है कोरबा जिले के बरहाझरिया और हाथामाड़ा। कोरबा जिले के बरहाझरिया और हाथामाड़ा में स्थित है आपके आदि मानवकालीन शैलाश्रय। इन शैलाश्रय की खोज काफी पहले की जा चुकी है, लेकिन ये जो शैलाश्रय है ये हाल ही में चर्चा में क्यों आए इसे समझिए। ये जो आपके दोनों शैलाश्रय है ये पुरातत्व संरक्षण स्थल घोषित किया जाएगा। इन दोनों शैलाश्रयों को पुरातत्व संरक्षण स्थल घोषित किया जाएगा। इन शैलाश्रयों से कुछ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं आपके आदि मानवकालीन। यहां पे आपका जो हाथामाड़ा है, हाथामाड़ा नामक स्थान पे मानव व बच्चों के पंजों की आकृतियां मिली है। ठीक है, मानव व बच्चों के पंजों की आकृतियां जो लाल व सफेद रंगों से बनी हुई है। इसका नाम ही आपका हाथामाड़ा, हाथामाड़ा मतलब हाथ से मारा हुआ। यहां पर आपका शैलाश्रय है, शैलाश्रय यानी कि गुफा, जहां पर आपके चट्टानों पर कुछ शैल चित्र बने हुए हैं, जिसमें मानव यानी कि बड़े व्यक्ति के पंजे के निशान और आपके बच्चे के पंजे के निशान मौजूद है इस हाथामाड़ा नामक स्थान पर, जो कि लाल एवं सफेद रंग के प्राकृतिक रंगों से बने हुए हैं। इसके अलावा बरहाझरिया में मिला है आपका मानव पंजा, कुछ ज्यामितीय आकृतियां और हिरण आदि के शैल चित्र। इंपॉर्टेंट है, इन शैल चित्र का टाइम पीरियड है आपका प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल। देखिए, मुख्यतः यह आपके महापाषाण काल से संबंधित शैल चित्र है। विशेष बात क्या है कि कोरबा जिले में पुरातत्व संरक्षण स्थलों की संख्या बढ़ करके हो जाएगी 6। ठीक है, अगर इन बरहाझरिया और हाथामाड़ा ये दोनों को पुरातत्व संरक्षण स्थल घोषित कर दिया जाता है तो कोरबा जिले में पुरातत्व संरक्षण स्थलों की संख्या बढ़ करके 6 हो जाएगी। वर्तमान में कोरबा जिले में जो है आपके पाली का शिव मंदिर, तुमान का शिव मंदिर, चैतुरगढ़ का किला, कुदुरमाल, कबीर पंथ साधना एवं समाधि स्थल, टोटल आपके 4 पुरातत्व संरक्षण स्थल है। जो पुरातत्व संरक्षण स्थल है ये भारत सरकार द्वारा संरक्षित स्थल है। ठीक है, वर्तमान में 4 है। अगर इन दोनों को भी आपका संरक्षण स्थल घोषित किया जाता है तो आपके कोरबा जिले में पुरातत्व संरक्षण स्थलों की संख्या बढ़ करके 6 हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चित्रसेन साहू। चित्रसेन साहू जो कि एक पर्वतारोही है। ठीक है, जो चित्रसेन साहू है ये एक आपके पर्वतारोही है, एक ब्लेड रनर है। देखिए, जो चित्रसेन साहू है ये दिव्यांग है, दिव्यांग यानी कि हैंडीकैप। एक ट्रेन दुर्घटना में इन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए। ये एक ब्लेड रनर है, यानी कि जिस आपके मशीन के द्वारा या जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये चलते हैं वो कहलाता है आपका ब्लेड रनर। ठीक है, जो कृत्रिम पैरों के माध्यम से, आर्टिफिशियल लेग्स के माध्यम से चलते हैं वही कहलाता है आपका ब्लेड रनर। हाल ही में इन्होंने माउंट एल्ब्रूस, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर, माउंट एल्ब्रूस का इन्होंने रोहण किया, यानी कि उस पर फतह हासिल करी है। देखिए, ये एक कैंपेन के तहत इस पर्वत, ये जो आपके माउंट एल्ब्रूस है इनका रोहण किया है। उस कैंपेन का नाम है मिशन इंक्लूजन। मिशन इंक्लूजन, जिसका मतलब है अपने पैरों पर खड़े हैं। देखिए, जो चित्रसेन साहू है ये एक दिव्यांग है। ठीक है, एक हैंडीकैप है। ये एक कैंपेन का हिस्सा है जिसका नाम है अपने पैरों पर खड़े हैं। इस अपने पैरों पर खड़े हैं कैंपेन का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्ति जो जन्म से या किसी दुर्घटनावश अपने शरीर के किसी अंग को खो चुके हैं उन्हें समाज में जो है उन्हें एक अलग से स्थान दिलवाना, उन्हें जो है आत्मनिर्भर बनाना और उनके नाम के सामने से दिव्यांग शब्द हटाना। ठीक है, वो उनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, जो आपके ऐसे व्यक्ति जो जन्म से या किसी दुर्घटनावश अपने शरीर का अंग खो चुके हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा में प्रतिष्ठित रूप से उन्हें स्थान दिलवाना। ठीक है, और साथ ही साथ उनके नाम के सामने से दिव्यांग शब्द को हटाना, ये मुख्य उद्देश्य है इस कैंपेन का, अपने पैरों पर खड़े हैं। ठीक है, ये आपके जो चित्रसेन साहू है ये एक ब्रांड एम्बेसडर भी है। ब्रांड एम्बेसडर, रायपुर नगर निगम के प्लास्टिक फ्री अभियान के ये ब्रांड एम्बेसडर भी है। देखिए, इन्होंने जो है माउंट एल्ब्रूस से पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के माउंट कोजिअस्को और अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो को भी इन्होंने फतह किया हुआ है। उसके बाद अभी हाल ही में इन्होंने फतह किया है आपके माउंट एल्ब्रूस यूरोप महाद्वीप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी खेल प्रतिभा सम्मान। राजीव गांधी खेल प्रतिभा सम्मान हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में राजीव गांधी खेल प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया जाएगा। ये न्यूज़ कब हाईलाइट में आया, आपको पता होगा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ आपके टोक्यो में, उसके बाद
हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो यहां हो रही है आपकी राजनीति। बीजेपी ने आपका नाम परिवर्तन किया, राजीव गांधी का नाम हटा करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया। तो प्रदेश सरकार ने क्या किया, प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी के नाम से अलग से एक खेल सम्मान, आपके राजीव गांधी खेल प्रतिभा सम्मान दिए जाने की घोषणा कर दी। देखिए, सम्मान समारोह जो कि आपके स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्म जयंती के अवसर पर यानी कि 20 अगस्त के दिन हर साल सभी जिलों में विभिन्न खेलों एवं सांस्कृतिक आयोजन तथा पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। ठीक है, जो आपके राजीव गांधी जी का जो जन्म जयंती है उस दिन प्रदेश के हर जिले में आपके विभिन्न खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इस राजीव गांधी खेल प्रतिभा सम्मान का वितरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के लगभग 11 से 12 हजार खिलाड़ी लाभान्वित होंगे और साथ ही ध्यान से समझते हुए चलिएगा, इस राजीव गांधी खेल प्रतिभा सम्मान के अंतर्गत अलग अलग पुरस्कार वितरित किए जाएंगे और ये पुरस्कारों के नाम झीरम घाटी नक्सलाइट हमले में शहीद हुए नेताओं के नाम पर होंगे। ठीक है, झीरम घाटी नक्सलाइट जो हमला था उसमें आपके कांग्रेस के दिग्गज नेता विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल जैसे दिग्गज नेता जो शहीद हुए थे उनके नामों पर इन पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना। राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। देखिए, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना। देखिए, ऐसे व्यक्ति जो कृषि कार्य में तो लगे हुए हैं लेकिन उनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है। जैसे कि आप एक वर्ड सुने होंगे अध्या, यानी कि दूसरे के खेत को रहन पे रखना, दूसरे के खेत पर कृषि कार्य करना। उनके पास स्वयं की भूमि नहीं है लेकिन ये कृषि कार्य में लगे हुए हैं, तो उनके लिए प्रारंभ की गई योजना है राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना। इस योजना का लाभ आपके इस वित्तीय वर्ष 2021-22 से मिलना प्रारंभ होगा। इसके अंतर्गत लगभग 10 लाख लोग जो है इसके हितग्राही होंगे और इसमें आपके 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार प्रदान किया जाएगा। जो राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना है इसके अंतर्गत 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार दिया जाएगा। इसका पंजीयन, इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहा है आपके 1 सितंबर से लेकर के 30 नवंबर 2021 तक। ये पंजीयन की तिथि को याद रखिएगा, कई बार पंजीयन की तिथि से ही प्रश्न आता है। इसका पंजीयन 1 सितंबर से लेकर के 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। नेक्स्ट है बहुला चौथ, आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। बहुला चौथ, ये जो बहुला चौथ है ये किस तिथि को मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। बहुला चौथ मनाया गया आपके भाद्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी को, भाद्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया गया आपका बहुला चौथ। देखिए, इस बहुला चौथ में महिलाएं जो है व्रत रखती है। महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु की कामना के साथ गाय व बछड़े की पूजा कर उनकी सुरक्षा का संकल्प लेती है। देखिए, आपको ये थोड़ा सा मिलता जुलता हुआ लगेगा खमर छठ से। ठीक है, हमारे प्रदेश में जो महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए खमर छठ उपवास रखती है, हल षष्ठी का उपवास कहा जाता है इसे, उससे मिलता हुआ, इससे जो है मिलता जुलता लगेगा लेकिन ये अलग है। देखिए, ये जो आपका बहुला चौथ है इसमें महिलाएं संतान की दीर्घायु की कामना के साथ गाय व बछड़े की पूजा कर उसकी सुरक्षा का संकल्प लेती है। देखिए, इसमें पूजा की जाती है मिट्टी के गाय व बछड़े की प्रतिमा की। इसमें जो है मिट्टी का गाय और उसके बछड़े की प्रतिमा बना करके पूजा की जाती है। इसमें प्रसाद के रूप में गुड़ और जो आपके जौ और गुड़ को कूट कर लड्डू बना करके इसका प्रसाद वितरण किया जाता है और इसमें पूजा विधान में भैंस के दूध, दही और घी का उपयोग किया जाता है। देखिए, अभी चल रहा है आपका भाद्र का महीना, भाद्र पक्ष, इसे कहा जाता है भादो। आपके अंग्रेजी कैलेंडर के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये आपके किसी काम के नहीं है। आपको हिंदी कैलेंडर के महीने याद होना चाहिए, जैसे कि चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। टोटल 12 महीने हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आपको याद होने चाहिए। उसमें आता है आपका भाद्र पक्ष, अभी चल रहा है आपका भादो का महीना, भादो कृष्ण पक्ष। देखिए, ये जो आपके जो महीने आते हैं उसमें भी 15-15 दिनों में बटा रहता है। एक रहता है कृष्ण पक्ष, एक रहता है आपका शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जो कि आपका एंड होता है अमावस्या के दिन, शुक्ल पक्ष जो एंड होता है आपके पूर्णिमा के दिन। तो देखिए, भाद्र कृष्ण पक्ष प्रथमा, अभी ये पूरा आपका त्योहारों का महीना गया है। भाद्र कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली विसर्जन किया गया, भाद्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी को बहुला चौथ मनाया गया, भाद्र कृष्ण पक्ष षष्ठी को अभी हाल ही में आपके खमर छठ का उपवास रखा महिलाओं ने अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए। भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी, अभी एक दिन पहले ही आपका कृष्ण जन्माष्टमी गया। उसके बाद भाद्र अमावस्या आएगा जिसमें पोला त्योहार मनाया जाएगा। भाद्र
शुक्ल पक्ष तृतीया आएगा जिसमें तीजा मनाया जाएगा, भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी आएगा जिसमें गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश जी को बैठाया जाएगा। तो ये सभी के सभी भादों के महीने आपको याद होने चाहिए तिथि के अनुसार, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है सूखाग्रस्त होने पर सहायता राशि। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के बहुत से जिले ऐसे हैं जो सूखा का मार झेल रहे हैं, सूखाग्रस्त हो चुके हैं। अभी क्या है देखिए, बरसात का मौसम तो आ गया है लेकिन पर्याप्त तौर पर पानी बरस नहीं रहा है, जिसके कारण हमारे प्रदेश के अधिकांश जिले जो है आपके सूखाग्रस्त की स्थिति में आ चुके हैं। तो प्रदेश सरकार के द्वारा खरीफ सीजन 2021-22 के लिए आपके देखिए खरीफ सीजन 2021-22 में ऐसे आपके किसान जो सूखाग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत आएंगे उन्हें सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है। इसमें जो है अल्पवृष्टि या अनावृष्टि, वृष्टि का मतलब वही आपका बरसात, अल्पवृष्टि जहां पर बहुत कम पानी गिरा हो, अनावृष्टि जहां पर पानी ही ना गिरा हो, ऐसे अनावृष्टि के कारण जो सूखा की स्थिति बनी है उन किसानों को सहायता राशि वितरित किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे आपके धान, कोदो, कुटकी व अरहर की बुआई करने वाले किसान। इसमें सहायता राशि के तौर पर 9,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। और ये जो राशि दी जाएगी ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत ही दी जाएगी, जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को वितरित किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है देश का पहला ट्राई फूड पार्क। देश का पहला ट्राई फूड पार्क, ये हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है आपके सेमरा ग्राम, जगदलपुर, बस्तर जिले के जगदलपुर के अंतर्गत आता है एक गांव जिसका नाम है आपका सेमरा ग्राम, जहां पर देश का, केवल छत्तीसगढ़ का ही नहीं, देश का पहला ट्राई फूड पार्क खोला गया है। देखिए हाल ही में इसका उद्घाटन किया है आपके एक केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है अर्जुन मुंडा, जो कि जनजाति मामलों से संबंधित एक मंत्री है, सेंट्रल मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री है। उन्होंने हाल ही में देश के पहले ट्राई फूड पार्क का उद्घाटन हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर के अंतर्गत आने वाले सेमरा ग्राम में उन्होंने ट्राई फूड पार्क का उद्घाटन किया है। इस ट्राई फूड पार्क का निर्माण प्रारंभ हुआ था आपके अगस्त 2019 से और ये बन करके तैयार हुआ अभी 2 साल बाद यानी कि 2021 में, और उसका उद्घाटन किया जा चुका है। ट्राइफेड क्या है, ध्यान समझते हुए चलिएगा। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है आपका ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो अगर हिंदी में हम इसका मतलब देखें तो भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, ये ट्राइफेड का फुल फॉर्म है। ये ट्राइफेड का जो आपका स्थापना किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य जंगल में रहने वाले आदिवासी जो कि आपके वन उपजों का संग्रहण करते हैं, उनके द्वारा संग्रहित किए गए वन उपज तथा उस वन उपज से बनने वाले प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना, यह ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य है। तो ट्राइफेड के द्वारा पूरे भारत भर में आपके ट्राई फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में ट्राई फूड पार्क की स्थापना हो चुकी है। 8 और ट्राई फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे आपके असम, मणिपुर, उड़ीसा, नागालैंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपके आंध्र प्रदेश में और 8 ट्राई फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा छत्तीसगढ़ जो है देश का पहला ट्राई फूड पार्क है। ट्राई फूड पार्क का मतलब क्या है, देखिए ये ट्राई फूड पार्क का जो खोले जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, लघु वन उपज का प्रसंस्करण करके मूल्य श्रृंखला के साथ जंगल को आधुनिक बाजार से जोड़ना। यानी कि जो आपके आदिवासी समूह जो है जंगलों में जाकर के जो लघु वन उपज का संग्रहण करते हैं, तो उस लघु वन उपज का प्रसंस्करण करके यानी कि उसका प्रोसेसिंग करके उसका प्रोडक्ट बनाना और जो है उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना, यानी कि जंगल को मार्केट से जोड़ना, जिससे आदिवासियों को जो है कुछ इनकम हो सके। ठीक है, तो ये है देश का पहला ट्राई फूड पार्क। नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस, कुछ विविध। देखिए हाल ही में जो है प्रदेश की एकमात्र मादा वन भैंस की मौत हुई जिसका नाम है खुशी, नाम से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, हमारे प्रदेश की वर्तमान में एकमात्र आपकी मादा वन भैंस थी जिसका निधन हो गया। ठीक, देखिए हमारे प्रदेश में अभी भी वन भैंस मौजूद है। ये जो वन भैंस है वो ये सभी के सभी आपके नर वन भैंस है, मादा वन भैंस एक ही नहीं है, वो एक भी नहीं है जो आपके मादा वन भैंस है। देखिए वन भैंस को हमारे प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया है और इनका संरक्षण किया जा रहा है आपके उद्यानिकी अभ्यारण्य के अंतर्गत, और उसी उद्यानिकी अभ्यारण्य में आपके मादा वन भैंस खुशी की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर एक गहरा संकट ये आ चुका है कि ये जो आपके वन भैंस है इनकी संख्या बढ़ाई कैसे जाए। ठीक है, क्योंकि एक भी आपके मादा वन भैंस मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर। छत्तीसगढ़ पर्यटन का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है आपके चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट जलप्रपात। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंद्रावती नदी पर जो आपका
आपका मौजूद है चित्रकूट वाटरफॉल, जो कि छत्तीसगढ़ पर्यटन का, छत्तीसगढ़ टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, ये कोई अभी नया घोषित नहीं किया गया है, ये पहले से चलते आ रहा है। छत्तीसगढ़ पर्यटन जो अपने आप में एक ब्रांड है और इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर है आपका चित्रकूट वाटरफॉल। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। 100% कोरोना टीकाकरण, जो आपके कोविड के जो वैक्सीनेशन जो लगाए जा रहे हैं, 2 डोज लगाए जा रहे हैं, तो पूरी तरीके से 2 डोज पूरा करने वाला, 100% कोरोना वैक्सीनेशन पूर्ण करने वाला पहला जिला बना है आपका रायगढ़ जिला। ये जिला प्रशासन के द्वारा यह दावा किया जा रहा है, ये केवल पेपर पे, वर्क पे मौजूद है, हकीकत क्या है ये सभी को पता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा 100% कोरोना टीकाकरण जो है आपके रायगढ़ जिले ने पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है आपका मदन निषाद। मदन निषाद, देखिए जो मदन निषाद है ये नाचा गम्मत के कलाकार है। नाचा गम्मत, ठीक, जो हमारे प्रदेश में जो लोक नाट्य होते हैं नाचा और गम्मत, उसके ये प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, आप एक और व्यक्ति से परिचित होंगे, पूनाराम निषाद, जो कि पंडवानी कलाकार है, और दूसरे हैं आपके मदन निषाद। प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि इन दोनों की जीवनी छत्तीसगढ़ के सिलेबस में, जो छत्तीसगढ़ के जो स्कूल है, स्कूलों के सिलेबस में इन दोनों की जीवनी को शामिल किया जाएगा। आप पूनाराम निषाद से परिचित है, जो कि पंडवानी के प्रसिद्ध कलाकार है। दूसरे हैं आपके मदन निषाद, इनको भी याद रखिएगा, ये नाचा और गम्मत के प्रसिद्ध कलाकार है। ठीक है, इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। आज के लिए इतना ही। और भी ज़्यादा डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अगर आपको अपडेट होना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर के जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर डेली बेसिस पे करंट न्यूज़ अपडेट किए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।